आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बड़ी भारी समस्या आ गई है हमारे भारत के आलिम उलमा के सामने, और वो समस्या और कहीं से नहीं आई, सीधे सऊदी अरब से आ रही है, जहां सऊदी अरब में ये जाते हैं हज और उम्रा करने, और जो कि इस्लाम के जो 5 मुख्य कर्तव्य हैं, उनमें से एक है हज। उसको जहाँ करने जाते हैं, वहाँ पर ये कह दिया गया है, किसने? मोहम्मद बिन सलमान ने। उसने एक वक्तव्य जारी करके यह कहा है कि सऊदी अरब में महिलाएं वही पहनेंगी जो उनकी इच्छा होगी। अब आप देखिए, भारत में क्या हो रहा है। भारत में आंदोलन हो रहे हैं हिजाब को लेके, कि हिजाब को पहनने की हमें अनुमति ही होनी चाहिए, और हर स्थान पर अनुमति होनी चाहिए। यहाँ तक कि स्कूल में जहाँ पर यूनिफॉर्म कंपलसरी है, वहाँ पर भी अनुमति होनी चाहिए। अब यह अनुमति जो नहीं देता है, उसको सीधे सीधे कम्युनल बता दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि साहब की अब कोई किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रही है यहाँ पर, जो है अपने मजहब को फॉलो करने की स्वतंत्रता नहीं है। कितनी बड़ी गलत बात हो गई है भाई। लेकिन भाई, सऊदी अरब में क्या हो रहा है? मोहम्मद बिन सलमान ने, अभी आपको पता है, कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी को बुलाया था। स्मृति ईरानी बिना किसी हेड कवरिंग के, यानी हेड कवरिंग अलग अलग तरह से होती है। कई लोग तो है केवल आदर सूचक दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए कुछ भी रख लेते हैं। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि महिलाएं जो है वो सलवार, आपके चुन्नी जो है वो ओढ़ लेती हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ जो है अपना पल्लू ओढ़ लेती हैं। ये महिलाएं करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो या तो सर पर रुमाल बांध लेते हैं, या पगड़ी पहन लेते हैं, या टोपी पहन लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्मृति ईरानी बिना किसी हेड कवरिंग के आराम से मदीना में मस्जिद नबवी, यानी मस्जिद नबवी मतलब होता है जो नबी की मस्जिद, नबी मतलब मोहम्मद साहब की जो मस्जिद थी पहली मदीना में, वो वहाँ उसके सामने नंगे सर घूम रही थी। न केवल वो घूम रही थी, एक दूसरी जो थी उनके साथ में महिला, वो सलवार कुर्ते में घूम रही थी, एक और थे वो अपनी वेष्टी में घूम रहे थे। तो इसको देखकर आपको याद होगा, हमने इसके ऊपर एक कार्यक्रम भी किया था कि यहाँ वाले जितने भी मौलाना थे, उनके तो दाढ़ी में और जहाँ भी कहीं और बाल थे, उनमें सब में आग लग गई। और एक प्रकार से पाकिस्तानी मौलानाओं ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि ये जो है मोहम्मद बिन सलमान ये काफिर हो गया है। वैसे भी आपको पता है, काफिर देने का सर्टिफिकेट, काफिर का यानी तकफीरी जो है सबसे बड़े, वो पाकिस्तान में ही बसते हैं। उन्होंने तुरंत सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब क्या होगा? अब तो महिलाओं को हर प्रकार की छूट है। अब आपको बताएं, यहाँ पर एक नई तरह की एक सिटी बनाई जा रही, नियोम सिटी इसका नाम है, नियो एम। अब एम का कहना है लोगों का कि भाई एम से मोहम्मद बिन सलमान है, और नियो का मतलब न्यू। तो न्यू मोहम्मद सिटी बनाई जा रही है, और नियोम सिटी में अलग अलग तरह के अलग अलग और भी सिटीज हैं। यानी नियोम तो एक पूरा रीजन है। नियोम का जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर के तो बहुत से देश भी नहीं है। तो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है, इसमें अलग अलग रीजन्स बने हैं, जिसमें एक बड़ी सिटी है। सिटी का नाम है लाइन, दी लाइन, लीनियर सिटी है वो, और वो बीच के किनारे किनारे है। कहते हैं 200 किलोमीटर पे पूरी स्ट्रिप जो है वो 200-300 मीटर की बनाई जा रही है, जिस पे ये पूरी सिटी बनेगी। इसके
पीछे होटल होंगे और आगे होंगी बीचेज़ और उन बीचेज़ में क्या होगा? आपको पता है, बीचेज़ में बिकिनी अलाउड है। इस सिटी में नाइट क्लब्स भी होंगे। इस सिटी में एलजीबीटीक्यू जॉइंट्स भी होंगे और इस सिटी में लीगल प्रोस्टिट्यूशन भी होगा। इस सिटी में अल्कोहल पूरी तरह से फ्रीली मिलेगा। अभी वैसे तो आपको बता दूँ कि ये अल्कोहल तो कुछ दिनों में रियाज़ में भी फ्रीली मिलना आरंभ हो जाएगा। पहले एक ज़माना था जब रियाज़ की जो ड्यूटी फ्री थी उसमें आपको किसी भी तरह के कोई अल्कोहलिक बेवरेज नहीं मिल सकता था, किसी कोई भी अल्कोहल नहीं मिल सकता था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि अब अल्कोहल जो है वो कम से कम ड्यूटी फ्री पर फ्रीली अवेलेबल होगा और कुछ दिनों में हो सकता है कि रियाज़ में और जद्दा में जो 2 सबसे बड़े और रियाज़ में जद्दा अ अ, इधर दमाम इनमें सब में आपको फ्रीली ये चीज़ें अवेलेबल होंगी क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है सऊदी अरब। टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान प्रैक्टिकल आदमी है। उसको पता है कि ये जो इस्लाम है, ये जो आधुनिक विश्व है और जो आधुनिक मान्यताएँ हैं, जो आधुनिक वैल्यूज़ हैं उनके साथ मेल नहीं खाता है। ये उस समय का एक मज़हब है, जब यहाँ पर बद्दू होते थे और घोड़े और तलवार और खच्चर इनके साथ पूरी ज़िंदगी बीतती थी। लेकिन अब ना तो घोड़े हैं भी तो उनका अब कोई उपयोग नहीं है। उनका हॉर्स रेसिंग में उपयोग है। उसके लिए नियोम सिटी में अलग से रेस कोर्स भी बनाया जा रहा है। नियोम सिटी में बहुत सारे गोल्फ कोर्स भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ गोल्फ कोर्स भी खूब सारे होंगे, रेस कोर्स भी खूब सारे होंगे और क्लब्स भी खूब सारे होंगे। किसी भी तरह की कोई भी आप कार्यक्रम करना चाहें, जो आप पश्चिम में करते हैं नॉर्मली, वो सब आपको नियोम सिटी में मिलेंगे। यानी न्यूयॉर्क सिटी से कोई 10 गुनी बड़ी सिटी होगी ये, संभवतः उससे भी ज़्यादा। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो कुछ भी आपको मिलता है, वो सब यहाँ मिलेगा। क्योंकि मॉडल भी वो न्यूयॉर्क के ऊपर किया जा रहा है और वैसे तो न्यूयॉर्क में समस्या ये है कि न्यूयॉर्क पूरी तरह से वोक हो चुका है। वहाँ पर जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनका कब्ज़ा होता जा रहा है और जो लोग सच्चाई से, जो लोग सत्यनिष्ठा से, जो लोग मेहनत से कमा कर और खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए अब वहाँ कोई स्थान बचा नहीं है। इसलिए वो सब के सब सऊदी अरब चाहता है कि वो नियोम में आ जाएँ। अब क्या होगा भाई? देवबंद में इसके ऊपर विचार चल रहा है, मुझे ये बताया गया है और देवबंद के मौलाना बहुत परेशानी में हैं, क्योंकि देवबंद के मौलाना जो हैं, वो एक हनफ़ी मज़हब जो है इस्लाम का और जो वहाबी विचारधारा है, जो वहाबी विचारधारा जिसको हम प्योरिटेनिज़्म कहते हैं, ये बिल्कुल पूर्ण परंपरावादी जिनको हम कह सकते हैं, जो इस्लाम को उस प्रकार से चलाना चाहते हैं या इस्लामी समाज को उस प्रकार से चलाना चाहते हैं, जैसा कि पहले 4 खलीफाओं के वक़्त में हुआ करती थी, उनको तो ये बहुत बड़ा सदमा लग रहा है। क्योंकि देवबंदी जो है वो क्रॉस है बिटवीन रशीदुन एंड हनफी। तो वो भी प्योरिटनिज़्म की तरफ जो है वो इंक्लाइंड है। अब प्योरिटनिज़्म की तरफ इंक्लाइंड तो हैं, लेकिन अरब में और क्या-क्या हो रहा है? दुबई और अबू धाबी उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। उन्होंने तो अपने यहाँ मंदिर बनाने भी आरंभ कर दिए और ये जो आपके जो है वो बिकिनी बीचेज़ इत्यादि तो वहाँ पर पहले से ही कुछ स्थान जो हैं वो ईयरमार्क्ड हैं और वहाँ के जो बड़े-बड़े जो रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, आपको पता ही है कि किस प्रकार की उसमें सुविधाएँ हैं। अभूतपूर्व, बिल्कुल स्वर्ग के आनंद वाली, यानी कि जन्नत जो है उन्होंने ज़मीन पर ही उतार दी है। 72 हूरों की जो आवश्यकता आपको है, जो जन्नत में आपको मिलेगी, वो 72 क्या, जितनी भी चाहिए दुबई में उपलब्ध है। अब नियोम में उपलब्ध हो जाएँगी। तो देवबंद ये कह रहा है कि हमें अपना अब इस्लाम अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि भारत में कह रहे हैं कि बेटा तुमको और कोई दूसरा इस्लाम बनाना है तो तुम कहीं और जाओ। भारत में तो जो सऊदी अरब वाला है वही हम चलाएँगे और सऊदी अरब वाला कहेगा कि हिजाब और बुर्क़े पर बैन, तो बैन। फिर क्या करोगे? जब हिजाब और बुर्क़े पर बैन
हट जाएगा, महिलाएँ स्वतंत्र हो जाएँगी और हेमंत बिश्व शर्मा और पुष्कर धामी और योगी आदित्यनाथ आगे लीड करके और ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यहाँ ले आएँगे, तब इन मुल्ला मौलानाओं को, इन कठमुल्लों को कौन पूछेगा? और जब इनको कोई पूछेगा नहीं, इनकी तक़लीद को लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो भई इस्लाम तो ख़तरे में आ ही जाएगा। तो इसलिए देवबंद वाले जो हैं, वो फ़तवे के ऊपर अब जो विचार कर रहे हैं, उसमें उनका जो पेच फँसा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि किस तरह से फ़तवे की वर्डिंग बनाई जाए कि जिससे हमारा इस्लाम भी बच जाए और ये जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, उसकी निंदा भी हो जाए, उसकी भर्त्सना भी हो जाए। तो भई बड़ा भारी पेच फँसा हुआ है। जो भी बुर्क़े वालियाँ हैं और जो भी हिजाब वालियाँ हैं, उ उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भई जो ओरिजिनल अरब है, उसको फ़ॉलो करो ना भई। वो वैसे भी कन्वर्ट्स को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि ए ब्लडी कन्वर्ट्स, इस तरह से कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो प्योर जो कुरैश वाले हैं, अरब वाले, वही जन्नत में जाएँगे, बाकी क्योंकि जन्नत में सीट्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड सीट्स नहीं है। तो वो सारी की सारी जो लिमिटेड सीट्स हैं, वो अरबी फ़िरक़े जो हैं, उनके लिए ही रिज़र्व्ड हैं। तुम लोगों के लिए तो वो भी नहीं है, तुमको सबको वैसे ही जहन्नुम में जाना है, तो भई तुम कर्म सिद्धांत पर आ जाओ। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी ओरिजिनैलिटी में आ जाओ, जिस तरह से अरब्स जो हैं, वो अपनी ओरिजिनैलिटी में जा रहे हैं, अपनी राष्ट्रीयता को पहचान रहे हैं, अपनी देवी-देवताओं को सम्मानित कर रहे हैं, अपनी वहाँ पर गॉडेस कल्चर भी आरंभ हो रहा है। तो सीखो, जिनको देख-देख के या जिनकी तलवार के कारण अपनी सलवार उतारी थी लोगों ने, वो स्वयं जो है वो पलट के अपने नेशनलिज़्म पे, अपनी राष्ट्रीयता पे जा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं अपनी राष्ट्रीयता पे? सोचो, घर वापसी करो, सीधी-सी बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।